नमस्ते। कैसे हैं भैया? बहुत ठीक। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह बेदी। महेंद्र सिंह बेदी। कहाँ से आते हैं भैया? निरंजनपुर से। भैया क्या बीमारी लेकर आप अरोमा में आए थे? मेरे को पैरालाइज था हाथ में और बीपी भी होता है और एसिडिटी भी होता है। ब्लड प्रेशर हाई होता था, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम थी और लकवे की भी बीमारी हो गई थी। तो ये लकवा आपको कब आया था? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो चुके हैं। तो आपको मतलब अचानक से ये प्रॉब्लम हुई कि इसका एहसास आपको पहले से हो रहा था? मैं अचानक ही बोला, पहले पता नहीं था। पहले पता भैया को बिल्कुल भी नहीं था। आज हम सोचते ना, अरे मैं तो बहुत अच्छी, मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छा, मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं। ये भी तो ऐसे सोचते थे। जब आज से 2 साल पहले इन्हें ये बीमारी नहीं थी तो महेंद्र भैया भी यही सोचते थे कि बढ़िया अच्छे से जिंदगी चल रही है, बढ़िया कमाते हैं, खाते पीते और परिवार के साथ रहते हैं। क्या ये सही बात है भैया? लगवा आने से पहले की आपकी जिंदगी कितनी अच्छी थी? बहुत अच्छी थी जिंदगी, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं थी, बहुत बढ़िया से काम चल रहा था। लेकिन ये लगवाया के बाद से तो पूरा काम बिगड़ गया। काम बिगड़ गया? क्या काम करते थे भैया? गाड़ी चलाता था। गाड़ी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट का छोटा सा काम है इनका। और देखिए उस समय आप क्या काम कर रहे थे या कौन सा समय था जब आपको ये बीमारी, ये तकलीफ हुई थी? मेरे को शाम को 8:30 बजे के करीब मैं घर पे बैठा हुआ था। बैठे बैठे मेरे को पैरालाइज हो गया। बैठे बैठे लकवे की बीमारी हो गई। तो उस समय फिर परिवार वालों ने आपको हॉस्पिटल लेकर गए या क्या इलाज आपके लिए करा था? घर वाले तो घबरा गए थे एकदम। मैं गिर गया था नीचे बैठे बैठे, तो बोले आप गिर क्यों गए? मैंने कहा मेरे से एक हाथ से इधर से उठा नहीं पा रहा। तो फिर मेरे को डॉक्टर बुलाया घर पे, बोले कि खड़ा होकर चल सकते हो? और मैं क्या नहीं चल सकता, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर डॉक्टर को घर पे बुलाया, उन्होंने बोला कि इनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो ये ज़्यादा तकलीफ पड़ जाएगी इनको। तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए और फिर वहाँ ले जाके 1 आध घंटे बाद ही मैं बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद में 48 घंटे बाद में होश में आया। मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। तो जब होश आया तो पता चला कि पैरालाइज हो गया। बहुत दुख हुआ मुझे। सुना आप सभी ने, कहते हैं ना कि दुख और दर्द जिसे होता है उससे अच्छा उसे और कोई भी नहीं समझ सकता। भैया 1 घंटे के अंदर बेहोश हो गए और फिर उसके बाद में 48 घंटे बाद होश में आया। सोचिए आज जब होश आया इन्हें 48 घंटे बाद, तो उन 48 घंटों में इनके बेटे की क्या हालत हुई होगी, पत्नी की क्या हालत हुई होगी, क्योंकि उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं है भैया की। वाइफ है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो पढ़ाई ही कर रहे हैं। पर उस समय भैया की कंडीशन इतनी क्रिटिकल चल रही थी, पत्नी पे और बच्चों पे क्या बीती होगी। इन्हें तो 48 घंटे बाद होश आया, तब पता चला कि मुझे तो लकवे जैसी बीमारी हो चुकी है। और जब आपको हॉस्पिटल में कितने दिन तक आप एडमिट रहे थे? 15 दिन तक रहा। 15 दिन में कितना पैसा आपका लगा था? 1.5-2 लाख रुपये लग चुके थे। 1.5 से 2 लाख रुपए 15 दिन में लग चुके थे। और जिस दिन आपको डिस्चार्ज मिला और आप घर आए थे, तो उस समय क्या आप बढ़िया पैदल चल के आराम से घर तक आ गए थे? नहीं दीदी, मेरे को ऑटो में भी उठा के बिठाया था, तो खड़े भी नहीं होते बन रहा था मैं। ऑटो में बिठाया मेरे को, उठा के वापस घर में बिठाया। लेकिन 7-8 महीने तक तो मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहा, मतलब उठ ही नहीं पाया, हिल नहीं पाया। पकड़ के उठाते थे तो तकिया लगाते थे, फिर निकालते थे मेरे पीछे, तब मैं बैठ पाता था, बैठ ही नहीं पाता। 1 साल भर बाद में मैं बैठने लगा फिर से। दवाई बोली और मेडिकल की दवाई ली और कुछ तो हमने आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी, लेकिन उससे इतना आराम हुआ कि बस फिर सही हो गया मेरा, लेकिन हाथ ठीक नहीं हो रहा। सुना आप सभी ने, 8 दिन तक एडमिट रहने, 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी इंसान अच्छा भला चलता फिरता घर पर नहीं आया। घर आने के बाद 8 महीने तक ही बिस्तर पर रहे। कंडीशन ऐसी थी कि छोटे छोटे बच्चे जो इनके बेटा है कि बेटी है, सपोर्ट कर कर उठाते थे, खाना खिलाना सारी चीजें बिस्तर पर ही होती थी। और वो 8 महीने सोचो इनके कैसे बीते होंगे। लॉकडाउन में लोग इतने दिन तक घर पे नहीं रह पाए और एक ऐसा काम करने वाला व्यक्ति, कमाऊ व्यक्ति जो घर
देखकर कि ऐसा पल कभी भी मेरी जिंदगी में दोबारा ना आए? हाँ, वो तो किसी की ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। बहुत बेकार दिन थे वो, अच्छा हुआ कि गुजर गए, लेकिन अब चल ठीक हूँ, मैं थोड़ा चल सकता हूँ। सुना आप सभी ने 8 महीने तक भी दवा गोली खाने के बाद भैया ने जहाँ जिसने बताया वैसा इलाज करवाया और भैया थोड़े इस लायक हुए कि उठना, खाना, पीना, चलना फिरना कर पाए। पर उसके बावजूद भी जो इन्होंने सोचा था वैसा फायदा इन्हें नहीं मिल पाया। फिर अरोमा के बारे में आपको कैसे पता चला भैया? मेरे पास में गुरुद्वारा में मेरे साड़ू भाई रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया यहाँ पर आपका जो बोले अरोमा में आप जाइए, वहाँ पे बहुत सारा लोगों ने आते हैं, उन्होंने ठीक भी हुए वहाँ पे, तो आपको भी आराम मिलेगा। एक बार इनके साड़ू भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जिन्होंने इन्हें अरोमा का रास्ता बताया। अभी आप कब से अरोमा से जुड़े हुए हो? वैसे 2.5-3 महीने हो गए। 2.5 से 3 महीनों से ये अरोमा से जुड़े हैं। तो भैया अरोमा में आने के बाद पहले दिन में ऐसा, दूसरे दिन में ऐसा क्या परिवर्तन देखा कि आपने कंटिन्यू आना शुरू करा? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं 2 दिन ही आया था और फिर मेरे को 8 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, तो मैं पहले दिन में मैं समझ गया था कि नेकलेस का कितना फ़ायदा होता है, तो फिर दूसरे दिन मैंने नेकलेस ले लिया था। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे भैया के लिए। जो डायनामिक अगीरा नेकलेस जिसके बारे में भी शीतल मैम बता रहे थे, भैया को 2 या 3 ही दिन हुए थे, उसी समय भैया ने निर्णय ले लिया कि मुझे भी अगीरा टॉनिक का उपयोग करना है और इसी समय इन्होंने नेकलेस के लिए फॉर्म कंप्लीट करवाया और फोन पे से अमाउंट भी जमा कर दिया। तो फिर आप 8 दिन के लिए बाहर चले गए थे, वो भी बता कर गए थे मुझे जाना पड़ सकता है, और फिर रिटर्न आए तो आपने कंटिन्यू थेरेपी शुरू करी। हाँ जी, कंटिन्यू की मैंने। तो फिर उसके बाद आपने अपने हाथ में, आपके शरीर में क्या परिवर्तन देखा? मेरे हाथ में जैसे ये हाथ रहता था, इसमें भारीपन रहता था पहले, ऐसा लगता था कि इस साइड कुछ ज़्यादा वजन रख दिया है, तो इधर की साइड ऐसे झुकना पड़ता था मेरे को। लेकिन फिर बाद में हल्का हल्का लगने लगा मुझे, तो लगा कि मेरे को लगता है कि इसमें खून जो है चालू हो गया, ताकि ये जो है हल्कापन हो गया। क्या बात है। सुना आप सभी ने 2 साल पुरानी बीमारी में भैया को मात्र 1 से 1.5 महीने की थेरेपी में कितना अच्छा परिवर्तन नजर आया। जो हाथ भारी हो गया, लकवा मतलब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाना, तो ये ऐसे ऐसे चलते थे, आज वो हाथ थोड़ा सीधा रहने लगा। जो हाथ भारी रहता था वो हाथ धीरे धीरे करके हल्का भी होने लगा। मात्र 1 से 2 महीने में आपने इतना अच्छा परिवर्तन देखा, वो भी सिर्फ 40 मिनट की थेरेपी में। 40 मिनट की थेरेपी। और उसमें भी निरंजनपुर से आना और थेरेपी लेकर वापस निरंजनपुर जाना, मतलब आने जाने में ही भैया को इतना टाइम लग जाता, शरीर तो गाड़ी पर बैठ के वापस से ठंडा ही हो जाता था। तो ये बताइए कि जब एक बार की थेरेपी से इतना अच्छा फर्क लग रहा था, फिर आपने अरोमा से मशीन खरीदने का प्लान, कब आपके दिमाग में ये विचार बना कि मुझे भी ऐसी कोई मशीन मेरे पास होना चाहिए करके? यहाँ पे अपन 40 मिनट की थेरेपी लेते हैं, लेकिन 3 टाइम की थेरेपी से हम लोग को ज़्यादा आराम मिलेगा। यहाँ 40 मिनट में हम लोग को इतना आराम मिलता है, अगर अपन 3 टाइम लेंगे तो हम लोग कितना आराम मिलेगा। तो मैंने इसलिए ट्रीटमेंट लेने की निर्णय लिया, और मैंने क्या घर पे अगर लेंगे तो जल्दी अच्छा होगा। मैंने भी बताया अगर आप डेली लोगे तो आपके हाथ जो है पूरा ठीक हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे भैया के लिए। खत्म हो गई। देखिए अरोमा एक डेमोस्ट्रेशन सेंटर है जहां पर कभी पल्स बेड मिलता है तो कभी नहीं मिलता है, और भैया को पल्स बेड से ही काफी अच्छा फायदा मिला है। इसीलिए हमारे भैया ने सोचा कि यहाँ पर 1 बार की थेरेपी होती है, और अगर दिन में हम 3 बार की थेरेपी मिलेंगे तो फायदा भी 3 गुना ज्यादा होगा। इसीलिए हमारे भैया ने पैसों को नहीं देखा बल्कि अपने शरीर को देखा। अच्छा भैया, आपको ऐसा नहीं लगा कि मैंने 2-3 लाख रुपए वैसे ही हॉस्पिटल में लगा दिए तो मैं इसमें कैसे लगाऊं? नहीं सोचा मैंने, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था उसके पहले मैं 7-8 हज़ार रुपये महीने की तो दवाई चल रही थी मेरे को। तो यहाँ आने के बाद में तो वो दवाई बंद हो गई मेरी। अगर 2 महीने में क्या बात है, तालियां हो जाए। 16-17 हज़ार रुपये मैंने ऐसे कर दिए, और मेरे को ऐसी किसी भी खत्म हो गई और ब्लड प्रेशर की दवाई भी बंद हो गई मेरी। बात है, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो। और क्या चाहिए भैया इंसान को? एसिडिटी में टॉनिक पीने से इतना अच्छा आराम मिला। जो नेकलेस इन्होंने लिया था, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी पूरी तरीके से बंद हो गई है, और जो दवाई वैसे भी ये 7-8 हज़ार रुपये महीने की खाते
उसमें जो पैसे जमा करे उसके अंदर 2-3 आ जाती है मशीन। सुना आप सभी ने, भैया की सोच ऐसी, मैंने जितना पैसा अस्पताल में लगाया उतने में तो मैं 2-3 मशीन और खरीद लेता, और आज वो पैसा मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी पत्नी के कोई काम नहीं आया, पर ये मशीन मेरे साथ साथ मेरे बेटे के, मेरी बेटी के, मेरी पत्नी के, चारों सदस्यों के काम आने वाली है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए भैया की सोच के लिए। भैया की बताइए, घर में कौन कौन इसका उपयोग करने वाला है? अभी तो घर में हम 4 लोग ही रहते हैं, मैं, मेरे मिसेस और मेरा बालक है, एक गुड़िया है। बाकी घर पे गांव पे मम्मी पापा रहते तो उनको भी हम सोच रहे कि उनको भी घर पे लाते हैं, उनको भी थेरेपी कर रहे हैं। क्या बात है, गांव तक अरोमा की मशीन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, घर में आप ही को इसकी जरूरत है या भाभी या और भी, जैसे दोनों बच्चों में से भी किसी को जरूरत है थेरेपी की? नहीं, किसी को तकलीफ है, किसी को जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे को ही, मेरे लाइफ से इन्हीं को तकलीफ है, इसीलिए चाहते हैं कि मैं इस चीज का उपयोग करूं, और मेरे साथ साथ अगर भविष्य में बच्चों को या पत्नी को तकलीफ आए तो वो भी इसका उपयोग कर पाए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे भैया के लिए। भैया, कोरोना जैसी स्थिति चल रही है, 2 साल वैसे भी आप इतने प्रॉब्लम में रहे हो, फिर उसके बाद पैसे का अरेंजमेंट आप कैसे कर पाए इसके लिए? मैंने कुछ अभी तो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने कुछ पैसे जो दवाई गोली में बचते थे वो पैसे मैंने इधर लगाए, कुछ पैसे कुछ किसी से लेके हैं और करके मैं फिर मैं क्या जल्दी ठीक हो जाएंगे तो उसके पैसे लौटा देंगे। सुना आप सभी ने, वैसे तो भैया के बहुत सारे लोन और बहुत सारी किस्तें ऑलरेडी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भैया ने सोचा कि वो तो सब चलता ही रहेगा, लेकिन अगर मेरा शरीर खराब हो गया तो शायद आज जितना भी थोड़ा बहुत काम में देख भी रहा हूँ उतना भी नहीं देख पाऊंगा, फिर से कभी मेरी वैसी कंडीशन ना हो जाए। मेरी लकवा तो एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को दूसरी या तीसरी बार भी हो सकता है। इसीलिए भैया ने प्लान किया कि मेरे पास भी अरोमा पेन रिलीफ में होना चाहिए, और आज वो दिन आ चुका है जो भैया के घर इतनी खास कीमती चीज जाने वाली है। तो कैसा महसूस कर रहे हो? नंबर 1। बहुत खुश हैं, क्योंकि जिंदगी में आज तक टीवी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी सब कुछ खरीदा, पर कभी भी हेल्थ प्रोडक्ट नहीं खरीदा, और आज अरोमा में आने के बाद पहली बार हेल्थ प्रोडक्ट ले जाने का हमारे भैया को मौका मिल रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। भैया, आज आपको अच्छा करने में सबसे बड़ा हाथ तो हमारा तो है, लेकिन आपके बेटे का भी है, तो क्या कहना चाहोगे आप अपने बेटे के लिए? ये बहुत अच्छा है, उसने बहुत ख्याल रखता है मेरा, और अभी आजकल के बच्चों को देखते हैं अपन कहीं जाना हो माँ बाप को तो लेके भी जाते हैं, गाड़ी दे दो तो भी नहीं जाते, गाड़ी लेके इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन वो मुझे मेरे को लेके आता है और लेके जाता है। वाह। कितनी उम्र है बेटे की? जैसे आज इसका बर्थडे है 17 साल। ओहो, आ जाओ। हैप्पी बर्थडे डियर तरन जी। अच्छा, बर्थडे मनाना अच्छा नहीं लगता, पापा ने खोल दिया रोमा में, है ना? तो आज हमारे तरनजीत का बर्थडे है, और देखिए कितने खास दिन पर तो मतलब लाइफ टाइम याद रहेगा कि इसके बर्थडे पर मशीन कराई थी। देखो, योग से सहयोग बन गया, मतलब काफी टाइम से प्लानिंग हो रही थी कि लेके जाना है, और आज ऐसे दिन पर योग मिला है कि बेटे के जन्मदिन पर ये मशीन जा रही है। सुना आप सभी ने, तरनजीत की उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई है, मात्र 17 साल की है, फिर भी निरंजनपुर से रोज अपने पापा को गाड़ी से अरोमा में लेकर आना और यहाँ से वापस से लेकर आना। अच्छा, क्या इससे पहले इतनी गाड़ी कभी इसने चलाई है आपको बिठाकर? नहीं चले पहले, जब मैं ठीक था जब इतनी नहीं चलाता था, सिर्फ इसके काम के लिए दोस्तों से मिलने के लिए जाता रहता था, लेकिन बाहर जाने के लिए मैं कभी गाड़ी नहीं देता था। लेकिन जब से मेरी तबीयत खराब हुई तो फिर मैंने इसके साथ में बैठ के मैं इसको सब कुछ लेके जाता हूँ, और अभी तो लाइसेंस भी नहीं बना इसका। सुना तो सभी ने, अभी तो लाइसेंस भी नहीं बना है। भैया पता है, अधिकतर दिन में आया करते थे, क्योंकि दिन में ट्रैफिक कम रहता है, तो तरनजीत को गाड़ी चलाने में आसानी हो। तो इनके बेटे ने सच में इनका पूरा सपोर्ट किया इनको अच्छा करने में। तो भगवान ऐसे बेटे सभी को दे जो अपने मम्मी पापा से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, अधिकतर जब कोई चीज लेने की बारी आती है तो घर वाले जो होते हैं सपोर्ट
लेकिन घरवाली की वो भी सोचती है कि घर में इतना पैसा खर्च हो गया, तो फिर बोला आप इतनी बड़ी मशीन लिए फिर क्यों 70-80 हज़ार रुपये लेगा। मेरा बोला कि सब कर लेंगे जो लोग हैं। क्या बात है। सुना आप सभी ने, भैया ने यही सोचा कि मेरे शरीर से बढ़कर 70-80 हज़ार रुपए नहीं है। आज विचार तो आता है घर वालों के, क्योंकि खास तौर पे जो हाउस वाइफ या महिलाएं होती अपने हाथ से कभी इतना पैसा वो देती नहीं है, पर फिर भी भैया ने हिम्मत दी कि चिंता मत कर, मैं सारी चीजें कर लूंगा। तो भैया की हिम्मत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। अच्छा भैया, आज आप अरोमा के लिए क्या कहना चाहोगे? क्या अरोमा में तो थेरेपी का आपने 1 भी रुपया नहीं लिया है, फिर भी आपको शरीर में इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आप अरोमा के लिए, हमारे रिस्पेक्टेड शेखर सर, रिस्पेक्टेड नयन सर के लिए क्या कहना चाहोगे? ये तो बहुत अच्छा काम किया है, जो इतने मतलब फ्री में तो आजकल कोई 1 रुपया नहीं देता है, लेकिन सर तो 40 मिनट थेरेपी देते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमारे जितने भी प्यारे प्यारे एंजल्स हैं, आप सभी एंजल्स के लिए आप अपनी बहन की तरह सभी को मानते हो, क्या धन्यवाद या क्या आशीर्वाद देंगे सभी को? वैसे तो हमारी दीदियाँ बहुत अच्छा ख्याल रखती है, सबको अच्छे से समझाती है, और मतलब कि घर में या कोई भी मतलब इतना अच्छा नहीं समझाता जितना यहाँ पर हमें समझाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दीदियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को कहना चाहेंगे। और आप जितने भी लोगों ने आपकी स्टोरी के बारे में सुना, आपकी जो स्ट्रगल भरी स्टोरी रही है इन 2 सालों की, और जो लोग खुद भी अपनी बीमारियों से परेशान है और आपकी बातों को सुन रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये जो हेल्थ प्रोडक्ट, अपन घर में तो सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन अगर आप घर में एक भी हेल्थ प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, अगर एक हेल्थ प्रोडक्ट अपन घर में रखेंगे, अपना शरीर अच्छा रहेगा, पैसे तो अपन कमाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन अपन ही ठीक नहीं रहेंगे तो पैसा किस काम का रहेगा। तो इसलिए प्रोडक्ट तो घर पे रखना ही चाहिए। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और आज भैया के घर ये मशीन लगने वाली है, मतलब आज रात की थेरेपी भैया अरोमा पेन रिलीफ मेड पर लेने वाले हैं, तो काफी अच्छी नींद भी आएगी और काफी अच्छा आराम भी मिलेगा। कल की सुबह आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। जिस थेरेपी को लेने के लिए सभी मेंबर दौड़ भाग करके मेहनत करते, आधा काम करके आधा काम छोड़कर आते हैं, वो थेरेपी आप जब चाहे जैसे चाहे अपनी मन मर्जी के मुकाबले इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी घर पे बेचौबर करने वाला नहीं होगा, कोई भी आके नहीं बोलेगा कि समय हो गया है, पल्स पेट बंद करो या मशीन को बंद करो। तो अपने मन मर्जी के मुकाबले जब तक जिएंगे तब तक बढ़िया थेरेपी का उपयोग करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और आज सच में काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि आज तरनजीत के जन्मदिन पर इनके घर ये हेल्थ प्रोडक्ट जा रहा है। तो एक बार दोनों पापा और बेटे के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अरोमा पेन रिलीफ में नंबर 1, अरोमा पेन रिलीफ में अरोमा पेन रिलीफ में सबसे बड़ा हाथ बोलो बधाई हो, बधाई हो, बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो। तो चलिए हम सभी मिलकर भैया के लिए दुआएं करेंगे कि भैया का जो मकसद है वो पूरा